अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियोस में दूसरी बैत अक़बा के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अपने सीरतुन नबी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। जब दूसरी बैत अक़बा मुकम्मल हो गई, इस्लाम कुफ्र जहालत के सुनसान सहरा में अपने एक वतन की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया। और ये सबसे अहम कामयाबी थी जो इस्लाम ने अपनी दावत के आगाज़ से अब तक हासिल की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त अता फरमाई कि वो अपने इस नए वतन की तरफ हिजरत कर जाए। हिजरत का मतलब ये था कि सारी दुनियावी चीज़ें छोड़कर और माल की कुर्बानी देकर सिर्फ जान बचाई जाए, और वो भी ये जानते हुए कि ये जान भी ख़तरे में है। रास्ते के आगाज़ से लेकर आखिर तक कहीं भी हलाक किए जा सकते हैं। फिर सफ़र भी एक नामालूम मुस्तकबिल की तरफ था। मालूम नहीं आगे चलकर कौन सा दुख, मुश्किलात और गम पेश आएंगे। मुसलमानों ने ये सब कुछ जानते हुए हिजरत शुरू कर दी। उधर मुशरिकीन ने भी उनकी रवानगी में रुकावटें पैदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसमें उनके लिए ख़तरे छुपे हुए हैं। अब हम हिजरत के चंद वाक़यात के बारे में जान लेते हैं। पहला वाक़या, सबसे पहले मुहाजिर हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इब्न इसहाक के मुताबिक उन्होंने बैत अक़बा कुबरा से 1 साल पहले हिजरत की थी। उनके हमरा उनके बीवी बच्चे भी थे। जब उन्होंने रवाना होना चाहा तो उनके ससुराल वालों ने कहा, ये रही आपकी बेगम, इसके मुतल्लिक तो आप हम पर गालिब आ गए, लेकिन ये बताइए कि ये हमारे घर की लड़की आखिर किस बिना पर हम आपको छोड़ दें कि आप इसे शहर शहर घुमाते फिरें। चुनांचे उन्होंने अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी बीवी छीन ली। इस पर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जब तुम लोगों ने इस औरत को हमारे आदमी से छीन लिया तो हम अपना बेटा इस औरत के पास नहीं रहने देंगे। चुनांचे दोनों तरफ से बच्चे को छीन लिया गया, लेकिन फिर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वाले उसको ले गए। नतीजा ये हुआ कि अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकेले मदीना का सफ़र किया। उसके बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये हाल था कि अपने शौहर की जुदाई और अपने बच्चे से महरूमी के बाद रोज़ सुबह सुबह अब्ता आ जाती जहाँ ये वाक़या हुआ था, और शाम तक रोती रहती। इसी हालत में 1 साल गुजरा। आखिर उनके घर के एक आदमी को रहम आ गया और उसने कहा, इस बिचारी को क्यों रोके रखा है, इसे क्यों बेवजह उसके शौहर और बेटे से जुदा किया गया है। इस पर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर वालों ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने शौहर के पास जा सकती हो। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को उसके ददियाल वालों से वापस लिया और मदीना के लिए निकल पड़ी। अल्लाह अकबर! ये तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र था और साथ में अल्लाह की कोई मखलूक भी ना थी। जब तनीम पहुंची तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गए। उन्हें हालत मालूम हुई तो साथ हो लिया और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना पहुंचा दिया। जब कुबा की बस्ती नज़र आई तो बोले, तुम्हारा शौहर इसी बस्ती में है, इसी में चली जाओ, अल्लाह बरकत दे। फिर वो मक्का वापस चले गए। दूसरा वाक़या, हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हिजरत का इरादा किया तो कुफ़ार कुरैश ने कहा, तुम हमारे पास आए थे तो फ़कीर और बेसहारा थे, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा माल बहुत बढ़ गया और तुम बहुत आगे निकल गए। अब तुम चाहते हो कि अपनी जान और माल दोनों लेकर चले जाओ, तो अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं अपना माल छोड़ दूं तो क्या तुम मेरी राह छोड़ दोगे? उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर ठीक है, लो मेरा माल तुम्हारे हवाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया, सुहेब ने नफ़ा उठाया, सुहेब ने नफ़ा उठाया। अब तीसरा वाक़या, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अय्यश बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु
और हिशाम बिन आस बिन वैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपस में तय किया कि फ़लाँ जगह सुबह सुबह इकट्ठे होकर वहीं से मदीना की तरफ हिजरत करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अय्यश रज़ियल्लाहु अन्हु तो वक्त मुकर्रर पर पहुंच गए, लेकिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया गया। फिर जब ये दोनों हजरात मदीना पहुंचकर कुबा में ठहरे हुए तो अय्यश रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अबू जहल और उसका भाई हारिस आए। तीनों की माँ एक ही थी। दोनों ने अय्यश रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम्हारी माँ ने नज़र मानी है कि जब तक वो तुम्हें देख ना ले सर में कंघी नहीं करेगी और धूप छोड़कर साये में नहीं जाएगी। ये सुनकर अय्यश रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी माँ पर रहम आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये हालत देखकर अय्यश रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अय्यश देखो, अल्लाह की कसम ये लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दीन से प्रेरना चाहते हैं, इनसे होशियार रहो। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी माँ को जुएं तकलीफ देंगी तो वो कंघी कर लेगी, और अगर मक्का की थोड़ी धूप लग गई तो वो साये में आ जाएगी। मगर अय्यश रज़ियल्लाहु अन्हु ना माने। उन्होंने अपनी माँ की कसम पूरी करने के लिए उन दोनों के साथ निकलने का फैसला कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अच्छा जब तुम यहीं करने पर आमादा हो तो मेरी ये ऊँटनी ले लो। ये बड़ी उम्दा और तेज़ रफ्तार है, इसकी पीठ ना छोड़ना, और लोगों की तरफ से कोई मशकूक हरकत हो तो निकल भागना। आयश रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी पर सवार हुए और उन दोनों के साथ रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने कहा, भाई मेरा ये ऊँट तो बड़ा सख्त निकला, क्यों ना तुम मुझे भी अपनी इस ऊँटनी पर पीछे बिठा लो। आयश रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ठीक है, और उसके बाद ऊँटनी बिठा दी। उन दोनों ने भी अपनी अपनी सवारियां बिठाई ताकि अबू जहल आयश रज़ियल्लाहु अन्हु की ऊँटनी पर पलट आए। लेकिन जब तीनों जमीन पर उतर गए तो अचानक अबू जहल और हारिस आयश रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े। उन्हें रस्सी से कसकर बांध लिया और दिन के वक्त बंधी हुई हालत में मक्का ले आए। फिर उन्होंने कहा, ए मक्का के लोगों, अपने बेवकूफ़ों के साथ ऐसा ही सलूक करो जैसा हमने अपने इस बेवकूफ़ के साथ किया है। ये तीनों मिसालें हैं कि अगर हिजरत करने वालों का इल्म मुशरिकीन को हो जाता तो वो उनके साथ कैसा बर्ताव करते थे। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद लोग आगे पीछे पै दर पै निकलते ही रहे। चुनांचे बैत अक़बा कुबरा के सिर्फ 2 माह और चंद दिन के बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा कुछ ऐसे मुसलमान ही रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान तैयार करके सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का सफ़र का सामान भी तैयार था। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत दिखाया गया है। ये लावे की 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक नखलिस्तानी इलाका है। इसके बाद लोग मदीना की तरफ हिजरत कर गए। जो मुहाजिरीन हबशा गए थे वो भी मदीना आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सफ़र मदीना का सामान तैयार कर लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ज़रा रुक जाओ, क्योंकि उम्मीद है मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको इसकी उम्मीद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करें। उनके पास 2 ऊँटनियाँ थीं। उन्हें भी 4 माह तक बाबुल के पत्तों का खूब चारा खिलाकर तैयार किया था। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम अपने इस सीरतुन नबी के सफ़र को यहीं से आगे लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।